नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बिल्कुल नए कंटेंट के संग, एक नए टॉपिक के संग आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने गारमेंट्स बिज़नेस के साथ एक पैरेलल अपने एटॉमी बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, एन्जॉय कर रहा हूँ। इसी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके बीच में लेकर आता रहता हूँ, जिसे आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया भी मानता हूँ मैं, हृदय से जो है आभार मानता हूँ आप सभी लोगों का। और वीडियो को शुरू करने से पहले फिर वही एक जो है रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि जिस तरह से आप वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ आप लोग के बीच में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटॉमी को लगभग अब 2 साल हो चुके हैं इंडिया के अंदर। और 2 साल में एटॉमी ने एक छोटा-सा ट्रेलर दिखा दिया है इंडियन मार्केट को। एक हमारे हिंदुस्तान में देसी भाषा में एक कहावत चलती है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही हो चुका है एटॉमी इंडिया के साथ। इंडियन मार्केट एटॉमी की धाक को देख रही है। सभी डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्कर्स, इवन कंज्यूमर्स भी उम्मीद भरी निगाहों से एटॉमी को देख रहे हैं। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन भी आता है, लोगों के मन में सवाल भी आता है कि आखिर एटॉमी की स्ट्रेंथ क्या है? एटॉमी की बैकबोन क्या है? आपने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल में इसका टाइटल भी दिया हुआ है वीडियो का, बैकबोन ऑफ एटॉमी। आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि इतनी पावरफुल कंपनी की बैकबोन क्या है। लोगों को विश्वास नहीं होता बेसिकली, जब तक कि नॉलेज नहीं मिलती, हमें अवेयरनेस नहीं मिलती, हमें पता ही नहीं चलता, हमें समझ ही नहीं आता कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी कहाँ से आ सकती है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। एक अगर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो 12 साल में लगभग 10वें नंबर पे कंपनी आ चुकी है। तो अपनी कुछ ताकत तो रखती होगी कंपनी। तो हमें एटॉमी में काम करते हुए और जो काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये नॉलेज बहुत यूज़फुल है कि आखिर एटॉमी की बैकबोन क्या है। तो बिल्कुल समय समय को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमी की बैकबोन क्या है। तो एटॉमी की बैकबोन की अगर हम बात करें तो मैं इसे 3 चीज़ों में डिवाइड करूँगा। 3 ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ें हैं जो एटॉमी को एटॉमी बनाती हैं। एटॉमी को दूसरी कंपनियों से अलग बनाती हैं। एटॉमी की स्ट्रेंथ बनाती हैं। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, पहले नंबर पे आता है कैरी। कैरी ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है, आप उसे गूगल कीजिए। गूगल बाबा सब कुछ बताएँगे कैरी के बारे में। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको कैरी का हल्का-सा ब्रीफ देता हूँ। ये एटॉमी की बैकबोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कैरी स्टैंड्स फॉर कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक साउथ कोरियन गवर्नमेंट का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 1959 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ। लगभग 60-62 साल हो चुके हैं इसको एस्टेब्लिश्ड हुए। 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है? रिसर्च करना, नई नई रिसर्च करना, नई नई इन्वेंशंस करना, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना, ये इसका काम है। 1500 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा पीएचडी स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्क करते हैं, अलग अलग रिसर्च में हेल्प करते हैं। कैरी ने खुद में अकेले लगभग 20,000 पेटेंट फार्मूला बनाए हैं पिछले 60-62 साल में। कितना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है कैरी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्ल्ड में नासा के बाद
दूसरे नंबर पे आता है कैरी, किस मामले में? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के मामले में, नई नई इन्वेंशंस करने के मामले में, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के मामले में, नए नए रिसर्च करने के मामले में कैरी दूसरे नंबर पे आता है नासा के बाद। नासा पहले नंबर पे आता है जो यूएसए से बिलोंग करता है, और साउथ कोरिया से बिलोंग करता है कैरी, जो कि दूसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। और कैरी स्पेशलाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्पेस फूड, यानी कि जो लोग स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं, उनके लिए जो फूड डेवलप किया जाता है उसको, उसके फॉर्मुलेशन में नंबर 2 पे आता है कैरी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन का हिस्सा है एटॉमी का, क्योंकि एटॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं उनका जो फॉर्मुलेशन होता है वो कोई और नहीं, कैरी ही फॉर्मुलेट करता है, कैरी ही डेवलप करता है। तो आप सोच के देखिए, जब वर्ल्ड का इतना टॉप मोस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगा, वो किस लेवल के प्रोडक्ट बनेंगे, ये हमें समझने की जरूरत है। तो एटॉमी की पहली बैकबोन मैंने आपको बताई, कैरी। अब हम आगे चलेंगे और नंबर 2 पे बैकबोन में हम क्या देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे आता है कोलमार। ये भी अपने आप में एक ब्रांड है, जैसे कैरी अपनी जगह स्टैंड करता है वैसे ही कोलमार भी अपनी फील्ड का मास्टर है। ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि साउथ कोरिया में इस्टेब्लिश्ड है। इसको लगभग 100 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है इस्टेब्लिश हुए हुए, 101 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। 1921 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। लगभग बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये कोलमार काम करता है, जिसे हम OEM और ODM के नाम से जानते हैं, और लगभग 13 देशों में ये वर्क करता है कोलमार। और हेल्थ केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में इसकी स्पेशलाइजेशन है, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कोलमार्स के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं। लगभग पूरे वर्ल्ड के 500 से ज़्यादा ब्रांड्स कोलमार से एसोसिएटेड हैं। कई नाम हमारे ऐसे हैं जो हम लगातार उनकी कंपनियों के उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को हम लगातार यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि एमवे, ओरीफ्लेम, ये हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम कुछ बता रहे हैं। अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो पॉन्ड्स, लॉरियल, ये सब फेमस ब्रांड्स हैं। इसी तरह के लगभग 500 प्रीमियम ब्रांड्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जो कि कोलमार से अपने प्रोडक्ट्स को बनवाते हैं, मैन्युफैक्चर करवाते हैं। ये है एटॉमी की सेकंड बैकबोन का सेकंड पार्ट, जो कि एटॉमी को बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। ये एटॉमी को बनाता है एटॉमी, ये एटॉमी को बनाता है दुनिया की सभी कंपनियों से पावरफुल, सभी कंपनियों से अलग। यानी कि हमने दोनों जो एटॉमी के बैकबोन के दो पार्ट मैंने अभी डिस्क्राइब करे, एक है कैरी जो इसे एटॉमी को बिल्कुल डिफरेंट बना देता है, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेशन कर रहा है, फॉर्मुलेशन कर रहा है। सेकंड नंबर पे कोलमार आता है, जो कि जो कैरी जो फॉर्मुलेशन बनाता है उसको प्रोडक्ट का रूप देता है, वो देता है कोलमार, जिससे वर्ल्ड के सब बड़े से बड़े ब्रांड्स भी आतुर रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनवाने के लिए। कैरी जो है फॉर्मुलेशन कर रहा है और कोलमार उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके प्रोडक्ट के रूप में हमें प्रोवाइड करा रहा है। ये है एटॉमी की बैकबोन का सेकंड पार्ट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर हम स्क्रीन पे देखें, हम बात करें कैरी प्लस कोलमार इज इजिकल टू एटॉमी, यानी कि कैरी और कोलमार का जॉइंट वेंचर है एटॉमी। इसीलिए एटॉमी इतना ज़्यादा पावरफुल कंपनी है, इतनी ज़्यादा पावरफुल कंपनी है। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। एटॉमी की स्ट्रेंथ को अगर समझना है, एटॉमी की के यूएसपी को समझना है, एटॉमी की बैकबोन की मेन पावर को समझना है, तो हमें एक शख्स का नाम यहाँ पे लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। वो हैं हमारे चेयरमैन साहब, हैंगबिल पार्क सर। हैंगल पार्क सर जो हैं वो एटॉमिक कंपनी के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, और
उनके बारे में जितनी बात की जाए कम है। और मैं मानता हूँ कि एटॉमी की जो बैकबोन है, उसकी जो पावर है, वो कैरी प्लस कोलमार प्लस पार्क्सर, इन तीनों के अंदर ही समाहित है। तो आइए एक बार पार्क सर को देखते हैं कि पार्क सर का क्या बैकग्राउंड है, और हम बात करते हैं तीसरे अपने पार्ट पर जो एटॉमी की बैकबोन को डिफाइन करता है। हेंगल पार्क सर का नाम जब आता है तब हम उनके, अगर हम कैरेक्टर को देखें, उनके बैकग्राउंड को देखें, तो थोड़ा सा हम जानकारी लें उनके बारे में। तो उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स कोर्स किया क्योंगी यूनिवर्सिटी से, साउथ कोरिया से। उसके बाद उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी करी, यानी कि क्वालिफाइड पर्सन है, बिल्कुल डेफिनेटली। उसके बाद 1992 में उन्होंने अपना मल्टी लेवल मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया से, और 1992 में स्टार्ट करते करते ही 1995 तक आते आते उन्होंने उसकी टॉप रैंक अचीव करी, यानी कि 3 साल में ही किसी एक कंपनी का टॉप लेवल उन्होंने अचीव किया। उसके बाद 2000 में सन 2000 में 2000 में वो फाउंडर बने IMKorea.com। अब सवाल ये आता है कि IMKorea.com क्या है। जैसे कि आज के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कितनी हमारी लाइफ में जगह बना ली है, लेकिन आज से अगर हम 10-15 साल पहले जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में भी ये सब चीज़ें बहुत बहुत कम होती थी। ऑनलाइन बिजनेस का या ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि सन 2000 में, यानी कि आज से 22 साल पहले ही हमारे चेयरमैन साहब ने IMKorea.com के नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया था। इससे हमें पता चलता है कि पार्क सर कितने विजनरी पर्सन हैं। वो 20 साल पहले समझ चुके थे इस चीज़ को कि आने वाला टाइम ऑनलाइन का ज़माना है, आने वाला टाइम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ज़माना है। इतने विजनरी पर्सन जो हैं वो हमारी एटॉमिक कंपनी के चेयरमैन हैं। 2013 में वो कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशंस के वाइस चेयरमैन बने। उसके बाद 2018 में कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वो वाइस चेयरमैन बने। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि साउथ कोरिया में जितनी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी, उनकी जो एसोसिएशन थी, उसके वो वाइस चेयरमैन बने 2018 में। उसके बाद 2015 से 2018 के बीच में वो लगभग कोरियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे। कितने क्वालिफाइड पर्सनैलिटी हैं पार्क सर, जो इतने बड़े बड़े ओहदों पे काम कर चुके हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद 2019 में वो कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। अभी तक वाइस प्रेसिडेंट की बात हुई थी और फिर 2019 में वो प्रेसिडेंट भी बने। अगर हम उनकी ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें, वो कोई एक ऐसे शख्स नहीं है जो सिर्फ साउथ कोरिया तक या कुछ एक दो देशों तक सीमित हैं। उनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है, और एक बार नहीं कई बार किया गया है। उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो जैसे हर कंट्री की अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की एसोसिएशन होती है, जैसे अपने इंडिया में ITSA है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ऐसे ही कोरिया की है साउथ कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ऐसे ही वर्ल्ड की भी एक फेडरेशन होती है WFDS, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसके वो 2019 में मेंबर बने। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की बिजनेस मैगजीन्स के बारे में बात करें, फोर्ब्स के बारे में, फॉर्चून के बारे में, इनके कवर पेज पे आना एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड पर्सन हैं, वो इन फोर्ब्स की, फॉर्चून जैसी मैगजीन्स के कवर पेज पे आने का मौका पा पाते हैं अपनी लाइफ में। और ऐसे ही हमारे पार्क सर हैं जो कि फोर्ब्स में और फॉर्चून के कवर पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम कौन सी शख्सियत को देख चुके हैं, जैसे रतन टाटा हो गए इंडिया से, या डोनाल्ड ट्रंप हो गए, या बिल गेट्स हो गए, या जैक मा हो गए। यानी कि ये जो जो मैंने नाम लिए, इनके इक्विवेलेंट कैलिबर के पर्सन हैं हमारे पार्क सर। और ये हेंगल पार्क सर का ही एक्सपीरियंस है, उन्हीं की जो काबिलियत है, जो एटॉमी की बैकबोन को बहुत स्ट्रेंथफुल बनाता है, बहुत ताकतवर बनाता है। उसके अलावा उन्होंने 2009 में ऑब्वियसली एटॉमी को स्टार्ट किया। लगभग 12 साल हो चुके हैं एटॉमी को। और एटॉमी इन तीनों चीज़ों के साथ, कैरी,
प्लस कोलमार प्लस हेंगल पार्क सर, इन तीनों फैक्टर्स के साथ डे बाय डे ग्रो कर रही है, डे बाय डे रिन्यू हो रही है। और यही तीनों चीज़ें एटॉमी की बैकबोन को इतना ताकतवर बना देती हैं कि कोई कंपनी इसके आसपास भी नहीं टिक पा रही है। कैरी, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, कैरी प्लस कोलमार प्लस हेंगल पार्क इज इक्वल टू एटॉमी। तो ये तीनों चीज़ें, मेरे हिसाब से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एटॉमिक कंपनी को एटॉमी बनाती हैं, एटॉमिक कंपनी को सबसे पावरफुल कंपनी बनाती हैं पूरे वर्ल्ड में। और जहां 12 साल में 10वें नंबर पे कंपनी आ चुकी है, अब बहुत जल्द हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे इसका रैंक ऊपर होता जाएगा और बहुत जल्द हम नंबर 1 पे होंगे। और ये कैसे होगा? क्योंकि इसकी बैकबोन में कैरी है, कोलमार है, हेंगल पार्क सर है। ये है इसकी बैकबोन, ये है इसकी स्ट्रेंथ ऑफ बैकबोन। और इसको हमें समझना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे ट्रस्ट करना चाहिए। और मैं नए लोगों को सभी को इनवाइट करता हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए नए लोगों के संग, नए प्रोस्पेक्ट के संग, जो लोग दूर से एटॉमी को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कोई बैलून है। नो, दिस इज नॉट अ एयर बैलून। ये कोई हवा का गुब्बारा नहीं है जो समय आने पे फूट जाएगा, प्रेशर पड़ेगा तो फूट जाएगा। ये एक डायरेक्ट सेलिंग में एक नया हिमालय पर्वत तैयार हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे समय रहते जुड़ें, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेस में ही है, अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं इंडिया में। और ये नए कीर्तिमान स्थापित करेगी ये कंपनी, ये बात डैम श्योर है, बिल्कुल डेफिनेट श्योर है। और इसकी स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई, इसकी बैकबोन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके पीछे लॉजिकल रीजंस हैं कि क्यों ये कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। प्रोडक्ट बेस में होने के बावजूद भी ये कोई मनी रोटेशन प्लान नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, लेकिन इसके मनी, इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसकी जो पावर है, वो प्रोडक्ट्स और इसके प्लान के अंदर है। और वो किस वजह से इतनी पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि यहाँ पे कैरी है, यहाँ पे कोलमार है, और यहाँ पे एक नॉलेजेबल पर्सन हेंगल पार्क सर हैं। तो आई होप कि मैं अपनी जो मेरे जहन में जो बातें आई एटॉमी के बारे में, इसकी बैकबोन के बारे में, वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूँगा कि। और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, नए लोगों को इस वीडियो को दीजिए ताकि वो एटॉमी की पावर को समझ सकें। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो और नए कंटेंट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।